गृहस्थ तो बहुत कर दिया मैंने, गृहस्थी बहुत कर दी, अब थोड़ा सा पूजा पाठ हो जाए, तप भी कर ली जाए। तो तप के लिए अपने घर पे बैठे, तो जब वो घर पे तप के लिए बैठे तो घर पे उनका तप ना हो पाए। क्यों? बच्चे चिल्ला रहे हैं, पत्नी है, आसपास के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं सबकी बातें कान में जाती, तो वो संत जी तप नहीं कर पाए। अब संत जी को बड़े मतलब उनको बहुत निष्ठुरता हुई। अब वो क्या करते हैं, अरे यार घर पे नहीं हो पाएगा हमारा तप, हम एक काम करके जंगल में चले जाते हैं, वो वन की ओर निकल जाते हैं। जब वो वन की ओर निकलते हैं तो वन में जब वो जाते हैं, अब वन में वो प्रकृति के गोद में बैठ के तप करने बैठ गए। अब वहाँ देख रहे हैं कि झरनों की आवाज, पक्षियों की चहचहाट, पत्ते हिल रहे हैं, हवा तेज चल रही है, तो जानवरों की आवाज आ रही है। तो संत जी फिर उठ गए, कहते हैं कि यहाँ भी मेरे कानों में चीजें जा रही हैं, तो मेरा तप यहाँ भी संभव नहीं है। अब वो संत जी जो है अंदर से बहुत चिन्हित थे। अब उनको एक गुफा दिखाई दी। अब वो बोले कि मैं ना इस गुफा के अंदर जाता हूँ और इस गुफा के अंदर जाकर मैं तप करता हूँ। तो वो चले गए उस गुफा के अंदर, और वो गुफा के अंदर जाकर तब में बैठे ही थे, उनका मन लगना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि उस गुफा में क्या कुछ नहीं था, वो अकेले थे। तो वो बड़ी शांति से हरि में अपना ध्यान लगाए हुए। वहीं उस जंगल में एक शिकारी था। अब वो शिकारी जो है वो शिकार करता था। अब उस शिकारी ने उस दिन एक हिरण का शिकार किया था। अब वो हिरण का शिकार किया, और वो शिकारी कहता है कि एक हिरण में मेरा क्या होगा, एक काम करता हूँ, इस हिरण को मैं कहीं रख देता हूँ, फिर और कुछ उसमें शिकार करके एक साथ इकट्ठा करूंगा और मैं सबको लेकर चला जाऊंगा। अब वो हिरण को, जिस हिरण को उसने शिकार किया था, मारा था, अब उस हिरण को वो क्या करता है, अब उसको कुछ दिख नहीं रहा कि कहाँ छिपा के जाऊं। अब उसको दिखाई दी वो गुफा, अब वो गुफा उसको दिखाई दी, तो अब वो क्या किया, उस हिरण को ले जाकर उस गुफा में पहुंचा। अब जैसे ही वो उस गुफा में पहुंचता है, उस गुफा में देखता है कि वहां पे एक संत जी बैठे हैं, और वो संत जी बकायदा क्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। अब वो जैसे वो हिरण को लेके खींचातानी में आए तो उतने में संत जी की आंखें खुल गई। संत जी की आंखें खुली तो अब शिकारी देखा संत है। अब संत वो शिकारी था जरूर, पर संस्कारी शिकारी था, संस्कारी शिकारी था, मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं संस्कार भी थे। तो उसको ये मालूम है कि जब संत महाप्रभु दिखते हैं तो उनको हमको प्रणाम करना होता है। तो वो शिकारी जो है वो संत महाप्रभु को प्रणाम करता है, और प्रणाम करके संत जी ने आशीर्वाद दिया। अब शिकारी को अपनी माँ की भी कुछ संस्कारी था, बोला कि संस्कारी था, तो उससे माँ की कुछ बातें शिकारी को याद थी। उसकी माँ कहती थी, एक तो मित्र के यहाँ अगर आप जाते हो, एक प्रभु के यहाँ आप जाते हो भगवान के पास, भगवान के मंदिर में, और आप एक अपने गुरु के यहाँ जाते हो, कभी भी आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। संस्कार थे उसके, माता अच्छी थी तो वो सबको अच्छे संस्कार दिए थे। अब शिकारी देखा है तो संत के पास आया, वो संत ने मुझे आशीर्वाद दिया, अब मैं सबको उसको तो दूंगा। अब वो बेचारा शिकारी क्या किया, जो हिरण को उसने मारा था, अब उस हिरण को उसने क्या किया, संत जी को पकड़ा दिया। कहे कि संत जी ये हिरण मैंने शिकार किया है, तो मेरी माँ कहती है जब कभी संत से आओ मिलने तो खाली हाथ ना आओ, खाली हाथ ना आओ, तो मैं ये हिरण लेके आया हूँ, तो प्रभु जी आपने कुछ खाया है? कहते हैं नहीं, मैं तो कपड़े बैठा हूँ, मैं कुछ एक काम करते हैं, आपका और मेरा दोनों का हो जाएगा, दोनों मिलकर इसको तैयार करते हैं और दोनों मिलकर इसका भोजन करते हैं। अब उस संत जी देखिए इसको मैं कुछ समझाऊंगा भी तो समझेगा नहीं, किसने नहीं समझेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि उतनी है नहीं ना, वो नहीं समझेगा। अब संत जी कहते हैं ये हिरण को तुम्हें बांधा क्यों है, तुम्हारी हिरण को मारा नहीं था, उन्होंने हिरण को पकड़ के लाए थे, हिरण को तुमने बांधा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि हम इसको भोजन करेंगे, इसलिए हमने इसको बांध के लाया। कोई काम करो, इस हिरण को तुम छोड़ दो इसको। अब वो बोला अरे प्रभु जी मैंने इसको इतनी मेहनत से पकड़ा है और आप इसको छोड़ने की बात कर रहे हो। तो बोलते कि नहीं तुम इसको छोड़ दो, तो बोले फिर मैं आपको कुछ तो दूंगा। अब आप मेरे को बताओ कि मैं आपके लिए क्या लाऊं, जंगल से आपके लिए क्या लेके आऊं। अब संत जी अब उसको क्या करना था, उस शिकारी से पीछा छुड़ाना था। संत जी कहे कि अब इससे तो कैसे मैं पीछा छुड़ाऊं, पीछा छुड़ाने के लिए कहीं ना कहीं जंगल में डालना पड़ेगा। संत जी उससे कहते हैं मैं ऐसे हिरण
कुंडल भी पहनता है, फिर कपड़े भी पहनता है, तो ऐसा हिरण तो मैंने कभी नहीं देखा। फिर उसने कहा कि जब वो हिरण सामने से गुजरता है तो उसकी नाभि से खुशबू आती है, तो तुम अपने इस हिरण को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, मुझे ऐसा हिरण नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि चलो स्वामी जी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैंने अपने इस हिरण को छोड़ दिया। वो हिरण को छोड़ देता है और वो अब जैसा उन्होंने बताया था, अब उस हिरण की खोज में वो निकल जाते हैं। अब वो हिरण को उसके दिमाग में बस एक ही बात है, एक ही लक्ष्य है कि मुझे ऐसा हिरण खोज के लाना है। क्यों? क्योंकि मैंने वचन दिया है इसको, प्रभु जी को, कि मैं आपको ये चीज लाकर दूंगा। तो जंगल करते एक्सेप्ट कर लो। आपको जो संत जी थे, वो संत जी को बोले कि मैंने तुझको जाल में डाल दिया, अब तो ऐसा हिरण तुझको जन्म में नहीं मिलेगा खोज के, जब जन्म में मिलने पाएगी तो मेरे पास आएगा भी नहीं, और आएगा भी तो समस्या भी पूरी हो जाएगी। अब वो संत जी बिल्कुल हरि के नाम में अपना करने बैठ गए, और ये बेचारा क्या किया, शिकारी जंगल में भटकने लगा। अब भटकते भटकते 10-15 महीने हो गए। अब महीने होने के बाद जब देख रहा हो भूखा प्यासा से हिरण खोजे, और उसको हिरण कहीं ना मिले, लास्ट में जब देख रहा है कि इसकी जान चली जाएगी, मतलब वो पूरी तरह से टूट चुका, अब वो पेट नीचे बैठकर बोलता है, हे प्रभु, जीवन में मुझसे पहली बार किसी संत महात्मा ने कुछ मांगा है, क्या मैं उनकी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाऊंगा? बस इतना ही उसके मुख से निकला, और निकलते ही वो ऊंचे हो गया, बेहोश हो गया। और शिकारी, अब जो शिकारी बेहोश हो गया तो उसके बाद वो होश आया, थोड़ा था, अब वो देखता है कि उसके सामने उधर में एक हिरण घूम रहा है, और जैसे व्याख्या संत जी ने की थी, ठीक वो हिरण वैसा ही था, सांवले रंग का, पीतांबर, कान में कुंडल, उसकी नाभि में सुगंधी भी है, उसको ताकत तो थी नहीं उसके अंदर, पर वो सोचा कि शायद मुझे उसको पकड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर नहीं, उसने प्रभु जी का नाम लिया, और प्रभु जी का नाम लेकर उस हिरण को प्रेम भाव से बोला कि प्रभु, मुझे मेरे गुरु के लिए आपको लेके जाना है, गुरु के लिए मुझे आपको लेके जाना है, मैं आपके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन आप मेरे साथ चलिए, ठीक है? ऐसा बोलने के बाद अब वो हिरण उससे कहता है कि तू मुझे बांध कर ले चल। बांध लेता है वो उस हिरण को, इसको, उस सामने हिरण को बांध के फिर पहुंचता है कहाँ? संत जी के पास। अब संत जी 1 महीने हो गए, और संत जी को अपनी तपस्या में भूल गई। अब संत जी तपस्या करने क्यों गए थे? ताकि हरि उनको दर्शन दे। हरि की दर्शन की व्याकुलता में संत जी वहां दर्शन के लिए तप कर रहे थे, और ये क्या किए? हिरण पकड़ के ले आए, ठीक है? अब वहां आते ही साथ वो प्रभु जी चिल्लाए बाहर से, अब प्रभु जी फिर से अपने उससे आ गए, यार मैं तो बाहर आए प्रभु जी बाहर आए, और प्रभु जी ने जैसे ही आंख खोली अपनी, और शिकारी उस हिरण को लेकर प्रभु जी के समक्ष आ गए। प्रभु जी ने उस हिरण को देखा, और देखते ही साथ प्रभु जी की आंख से पूरी अश्रुधारा निकल गई। ये मेरे भाई, जिसके लिए मैं इतना तप कर रहा था, और सच्चे मन से उसने तुम्हें बोला कि तुम कितनी बड़ी बात है, तप करने के लिए तुम्हें जग से छूट के जाके अंत में बैठा, और इस सरल मन का व्यक्ति कहीं से नहीं मालूम था कि इस रंग का हिरण भी होता है, पर प्रभु जी को उसने ऐसे दिल से बुलाया कि प्रभु जी को हिरण बन के उसके समक्ष आना पड़ा। और तब उसने उस शिकारी से कहा कि आज से मैं तुम्हारा गुरु नहीं, तुम मेरे गुरु हो। मन का भाव यही बताना चाह रही हूँ कि हृदय में अगर प्रेम है, प्रभु
प्रति आस्था है तो ईश्वर से मिलाने में आपको कोई कमी नहीं होगी।